साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम अब तक हुई हैं 2011 में, 13 के अंदर, 15, 18 और 22 वाली आपने दी होगी। इन 5 एग्ज़ामों के अंदर जो यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनका अपन एक वीडियो बनाते हैं। उसी संदर्भ में आज अपना यूजी की जो 5th यूनिट है, यूजी की जो 5वीं यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसके अब तक के आए हुए करीबन 52 प्रश्नों का अपन डिस्कशन करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो बड़े ध्यान से देखा तो उसका आपको बेनिफिट होगा। मुझे कमेंट में बताना बाद में कि आपको इसका कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ। मेरा मानना है कि आपको बहुत लाभ होगा। इस पूरी यूनिट के जो 52 क्वेश्चन हैं अब तक के आए हुए, उनको अपन सत्र वाइज डिस्कशन करते हैं। और जब अपन 45 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो ऐसा मानो 2018 तक के प्रश्न अपन पूरे कर चुके होंगे। फिर आपको मैं केवल और केवल अगले 7 क्वेश्चन जो 2022 में आए हुए हैं उनको सोल्व कराऊंगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि अपन ने अगर ये यूनिट नहीं भी पढ़ी होती और पुराने पेपर भी अगर ढंग से निकाले होते हैं तो कुछ चीज़ें अपन इजीली 2022 के पेपर में कर सकते थे। वही अपन डिस्कशन करेंगे। आप एक एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना समझना। देखो, ये 2011 का पेपर है। 2011 में खूब क्वेश्चन आए थे डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाले यूनिट से। टोटल करीबन 19 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स आर फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया के बादल कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के बादल जो पाए जाएंगे वो ओवम में, या ऐसा बोल सकते हैं oocyte में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का मतलब क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया प्लस उसके साथ में आरएनए और प्रोटीन, इनसे मिलकर ये बनते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स, जो कहाँ पाए जाते हैं? ओवम में पाए जाते हैं या oocyte में पाए जाते हैं। और इन माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स को एक नाम और याद रख लो आप, इनको बोलते हैं बाल बियानी बॉडीज। ये भी इनका नाम है, बाल बियानी बॉडीज। तो आप ये भी याद रख लेना कि बाल बियानीज बॉडी ही माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड है, जो कि oocyte या ओवम में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, स्त्री में निषेचन स्थल होता है, फर्टिलाइजेशन साइट कहाँ है? ह्यूमन में पूछ रहा है कि फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन साइट कहाँ है। तो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको ये सबको विदित है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य में संतति का लिंग निर्धारण ना तो अंडे के आकार से होता है, न शुक्राणु के आकार से होता है, न माता के लिंग गुणसूत्र से होता है, बल्कि होता किससे है? पिता के लिंग गुणसूत्र से जो है आपके इसका निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फर्टिलाइजिन के लिए क्या सत्य बात है? देखो, फर्टिलाइजिन एक क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये फर्टिलाइजिन ग्लाइकोप्रोटीन जो है आपके ओवम की सतह से सीक्रेट होता है, अंडाणु की सतह से निकलता है। जबकि एंटी फर्टिलाइजिन जो है ना, एंटी फर्टिलाइजिन भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि आपके स्पर्म की सतह से होता है, निकलता है। तो स्पर्म से निकलेगा एंटी और फर्टिलाइजिन निकलेगा किससे? आपके ओवम से। और फर्टिलाइजिन में एफ आता है और एफ में फीमेल में भी एफ आता है। तो फीमेल से सीक्रेट होता है ओवम। तो ऐसा मान लो कि फर्टिलाइजिन फीमेल के ओवम से सीक्रेट होगा और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। अब इसके आंसर को देख लेते हैं। ये वसा है, ये गलत हो जाएगा। ये वसा है, ये गलत हो जाएगा। बात आ गई ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन दोनों बात सही है।
परंतु शुक्राणु पर नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है किस पर, अंडाणु पर। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगर एंटी फर्टिलाइजिंग दिया होता तो अपन कर देते यहां पर ऑप्शन बी। द प्लेसेंटा फाउंड इन काउ एंड गोट। प्रश्न को ध्यान से समझना। अपन जब प्लेसेंटा पढ़ते हैं तो प्लेसेंटा का जब प्रकार पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। प्लेसेंटा पर पाए जाने वाले विलाई के वितरण के आधार पर प्लेसेंटा के कितने प्रकार हैं। तो विलाई के वितरण के आधार पर जो प्रकार हो गए ना, पहला प्रकार कोटिलिडनरी, एक प्रकार योगसेक, एक प्रकार जोनेरी, ऐसे यहां पर दे रखा है। लेकिन मैं आपको चारों प्रकार ही बता देता हूं। देखो, पहला प्रकार इसमें होगा डिफ्यूज्ड, ठीक है। दूसरा प्रकार इसमें होगा कोटिलिडनरी, तीसरा प्रकार होगा इसमें जोनेरी, और चौथा प्रकार इसमें होगा डिस्कोइडल। मैं नोट्सों में पूरा अच्छी तरह से करवा रखा है आपको। केवल 17 वीडियो के अंदर और एक बहुत कम अमाउंट में पूरी यूनिट दे रखी है ऐप के ऊपर। जिसने कोर्स ले नहीं रखा है, अगर वो कोई वीडियो देख रहा है तो 17 तो वीडियो हैं और एक नाम मात्र की यूनिट की फीस है, और करीबन 7-8 PDF हैं जिनको देखकर आप खुद अपने नोट्स लिख सकते हैं, प्रिंट नहीं होगा उनका। करीबन 6 टेस्ट पड़े हैं यहाँ पे इसके, जिससे इस पूरी यूनिट को कवर करने में मदद मिलती है। आप चाहें तो वो भी दे सकते हैं। देखो, डिफ्यूज जो प्लेसेंटा है ना, वो किस में होगा, पिग में और हॉर्स में। कोटिलिडनरी किसके अंदर, जैसे काऊ के अंदर है, सीप में है, फिर आपके डियर में है, हिरण के अंदर, फिर आपके बफेलो में है, फिर आपके गोट में है। मतलब गाय, भेड़, बकरी, है ना, और हिरण, इनके अंदर क्या पाया जाएगा, इनके अंदर कोटिलिडनरी पाया जाएगा। जोनेरी जो अपना जोन बनाते हैं, मैंने ट्रिक से बता रखा था, कुत्ता है, बिल्ली है, रेकून है, इनमें पाया जाता है जोनेरी। और मानव के अंदर, खर्रे के अंदर, बंदर के अंदर, चमगादड़ के अंदर, इसमें क्या पाया जाता है, डिस्कोइडल पाया जाता है। 4 प्रकार के हैं ये, किसके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के आधार पे। अब देखते हैं यहां पे, द प्लेसेंटा फाउंड इन काऊ एंड गोट। तो गाय, भेड़, बकरी, हिरण, है ना, भैंस, इनके अंदर पाया जाएगा कोटिलिडनरी, ये वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा कोटिलिडनरी प्लेसेंटा, है ना। योगसेक का यहां मतलब नहीं है प्रकार। जोनेरी जो जोन बनाते हैं, अभी आपको बताया था, कौन से हो गए, कुत्ता है, बिल्ली है, रेकून है। फिर एक प्रकार कौन सा बच गया, डिफ्यूज। डिफ्यूज वाला किसमें, सुअर के अंदर, हॉर्स के अंदर। और फिर बच गया डिस्कोइडल। डिस्कोइडल किसके अंदर, मानव के अंदर, खर्रे के अंदर, बंदर के अंदर, चमगादड़ के अंदर। क्या, डिस्कोइडल प्रकार किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के आधार पे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका 26 नंबर होता है। आगे देखो, एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है। एंड्रोजन का दूसरा नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का सीक्रेशन कौन करता है, ये करता है आपका लेडिग सेल्स। सर्टोली तो पोषण देने का काम करेगी, इसका तो मतलब नहीं है। कार्पस ल्यूटियम फीमेल के अंदर है और ये सीक्रेट करेगी नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, लीडिग सेल के द्वारा। और लीडिग सेल काम कब करती है, जब इसको कौन सा हार्मोन मिलेगा, LH। LH कहाँ से सीक्रेट होगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में भी कौन से पार्ट से होगा, एंटीरियर पार्ट से। अगर पीयूष ग्रंथि है उससे हार्मोन स्रावित होगा। और अगर पीयूष ग्रंथि के भी 2 भाग थे मुख्य, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टेलिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्स डिस्टेलिस पार्ट से एक हार्मोन स्रावित होगा जिसका नाम होगा LH। और ये LH हार्मोन जाकर किस पे काम करेगा, लीडिग सेल पे हार्मोन पे काम करेगा। लीडिग सेल क्या करेगी, आपके हार्मोन सीक्रेट करेगी जिसको बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन, नर हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखिए, लेबर पेन का कोज है। जब बच्चा पैदा होने का समय आता है, उस समय जो लेबर पेन होता है
प्रसव पीड़ा होती है उसका कारण क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। और ये नहीं, अगर लेबर पेन शुरू होता है तो इस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे लेबर पेन स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डीएनए, डीएनए नहीं है तो यहाँ पर इसका आंसर तो सीधा ही है, परिपक्व स्तनी के जो आरबीसी है उसके अंदर आपके, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी है उसके अंदर आपके डीएनए नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 54 है, उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। लेकिन देखो इसको क्यों डिलीट किया, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। देखो हिस्टोलॉजी के बेसिस पे, हिस्टोलॉजी के बेसिस पे प्लेसेंटा के प्रकार हैं 6, हिस्टोलॉजी के बेसिस पे, ओतिकी के बेसिस पे। तो देखो पहला है प्रकार, 1 नंबर तो ये दे रखा है एपिथीलियो कोरियल, ठीक है। 2 नंबर अपन ने अपनी जो ट्रिक के हिसाब से याद किया था, 2 था आपके सिंडेस्मोकोरियल, ठीक है। 3 नंबर यहां पर मैं लिख देता हूं, इसमें नहीं है, वो है आपके एंडोथियो कोरियल, 3 नंबर ये, ठीक है। 4 नंबर आपके हीमोकोरियल, ये 4 नंबर, और 5 नंबर है आपके हीमो एंडोथीलियल, ये 5 नंबर। तो हिस्टोलॉजी ओतिकी के बेस पर 5 प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं। 1 नंबर पे है आपके एपिथीलियोकोरियल, 2 नंबर पे सिंडेस्मोकोरियल, 3 नंबर पे है एंडोथियोकोरियल, 4 नंबर पे है आपके हीमोकोरियल, और 5 नंबर पे आपके हीमो एंडोथीलियल। इनके बीच में बैरियर प्लेट पाई जाती है। तो एपिथीलियोकोरियल सबसे पहले वाला है ना, इसमें 6 पाई जाती है, यहां तक बात ठीक है, सही दे रखा है यहाँ पे। 2 नंबर का सिंडेस्मोकोरियल में 5 पाई जाती हैं, ये भी बात ठीक है, ठीक है। फिर 3 नंबर का कौन सा है, एंडो, ये यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है पर इसके अंदर पाई जाएंगे आपके 3 फिर, ठीक है। और फिर आपके हीमोकोरियल 4, सॉरी 6 हो गई, 5 हो गई, यहाँ पर 4 बैरियर हैं। और हीमोकोरियल के अंदर कितनी है, हीमोकोरियल के अंदर जो बैरियर हैं वो कितनी, 3 है। और फिर हीमो एंडोथीलियल के अंदर 1 है। यहाँ पे हीमो एंडोथीलियल सबसे जो लास्ट वाली है, हीमो एंडोथीलियल, इसके अंदर 1 बैरियर है, ठीक है। तो यहां पर ये 2 बातें सही हैं, केवल ये तो उल्टा दे दिया। देखो यहां पर हीमो एंडोथीलियल के सामने 3 दे रखी है और हीमोकोरियल के सामने 1 दे रखी है, तो उल्टा पलटा, तो ये तो 2 ऑप्शन ही गलत हो गए। यहां पर सही कौन सा बन रहा है कि एपिथीलियोकोरियल में 6 है और आपके सिंडेस्मोकोरियल में 5 है, यहां तक बात ठीक है, ठीक है। लेकिन एपिथीलियोकोरियल किस में पाई जाती है, पिग के अंदर, हॉर्स के अंदर, लेमूर के अंदर। पिग में, हॉर्स में, लेमूर में पाई जाती है, तो ये बात गलत हो गई, रेबिट और रेट में नहीं होती, ठीक है। फिर यहां पर दे रखा हीमो एंडोथीलियल, ये पाई जाएगी डॉग और कैट में नहीं होती, ये किस में होती है, चूहे में, खर्रे में, गिनी पिग में। ये मैंने ट्रिक से करवा रखा है आपको याद आ रहा होगा। फिर हीमोकोरियल, ये पाई जाती है मैन में, मंकी में, बात सही है, लेकिन यहां पर 1 लेयर नहीं होती, इसकी 3 होती है, 3 बैरियर होती है, तब ये सही होती बात। सिंडेस्मोकोरियल देखो 5 है बैरियर, ठीक है, यहां तक बात ठीक है कि 5 बैरियर यहां पर प्रेजेंट है। और ये पाई भी किस में जाएगी, काऊ के अंदर, गोट के अंदर, और आपके सीप के अंदर, फिर भैंस में, ऊंट में, जिराफ में, इनमें पाई जाएगी। तो आंसर तो इसका ही सही था, पर इसको जो है वो आरपीएस ने क्या कर लिया था, जो है आपके डिलीट माना था, पर इसका आंसर ये हो जाएगा आपके 54 का 4 नंबर सिंडेस्मोकोरियल, ठीक है। आगे देखो, पार्सुरेशन प्रसव क्रिया में जो हेल्पफुल हार्मोन है वो क्या, देखो अब ये क्वेश्चन आपने अभी यहीं पढ़ा है जस्ट पीछे ही, मैं दोबारा ले जाऊँ आपको। वो क्वेश्चन कौन सा है, प्रसव पीड़ा का कारण है हार्मोन कौन सा, ऑक्सीटोसिन। तो प्रसव पीड़ा कब होगी, जब बर्थ के समय, पार्सुरेशन के समय, डिलीवरी के समय, प्रसव क्रिया। तो शिशु जन्म में सहायक हार्मोन ऑक्सीटोसिन तो एक हो ही गया यहाँ पे, प्रसव पीड़ा तैयार करेगा ये। और एक हार्मोन कौन सा, तो यहाँ पर ए तो ऑप्शन ढूंढ लो, तो ए इसमें नहीं है, इसका मतलब इसको तो उठा दो। अब दूसरा हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन, श्रोणी मेखला है,
प्यूबिक पार्ट है उसको क्या करेगा, ये थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, जिससे बच्चा आसानी से बॉडी से बाहर आ जाए। तो आंसर इसका आ जाएगा सी, ए और सी, मतलब 67 का आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, कोशिकांग जो शुक्राणु के मध्य भाग में पाए जाते हैं। अब गोल्जी बॉडी है ना, वो शुक्राणु के आपके पता ही है, गोल्जी बॉडी है शुक्राणु के आपके अग्र भाग में पाया जाता है, तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा। राइबोसोम का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे मध्य भाग में, तो राइबोसोम यहाँ से भी हटा दो, तो आंसर आ जाएगा 3 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल आ जाएगा 68 का 3। 32 कोशिकीय भ्रूण के निर्माण में होंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 आप करोगे काउंट, तो आपके आंसर आ जाएंगे यहाँ पर 4 नंबर। 5 तो विदलन होंगे, क्लीवेज होंगे, और 31 यहाँ पर माइटोसिस होंगे, 69 का आंसर हो जाएगा। 70 नंबर ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण कहलाता है। ब्लास्टोपोर युक्त जो भ्रूण है उसको क्या बोलेंगे, गेस्ट्रा बोलेंगे, क्योंकि यहीं पर ब्लास्टोपोर यहाँ पर बन जाती है, गुहा बन जाती है, पोर बन जाता है यहाँ पर, तो गेस्ट्रुला स्टेज के अंदर होगा ये। 71 में देखो, किस अंडे में माइक्रोपाइल पाया जाता है। माइक्रोपाइल एक क्या होता है, छिद्र होता है जिसमें स्पर्म एंटर करेगा, और ये किस में पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है। और कीटों का अंडा कैसा होता है, सेंट्रोलेसिथल, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका, कीट के अंडे में, इंसेक्ट एग के अंदर जो सेंट्रोलेसिथल है उसके अंदर माइक्रोपाइल एंड पाया जाता है। ट्री प्लेसेंटा ने ट्रू प्लेसेंटा, वास्तविक अपरा किस में पाई जाती है, तो वास्तविक अपरा पाई जाएगी वो आपके केवल यूथीरिया के अंदर पाई जाएगी, सभी स्तनियों में तो हो नहीं सकती। प्रोटोथीरिया को छोड़कर बात करेंगे तो मेटा और यू दोनों आ जाते हैं, तो मेटा में नहीं होती। मेटाथीरिया को छोड़कर बात करेंगे तो प्रोटो और यू आ जाता है, तो उसमें भी दोनों में नहीं होती, तो केवल और केवल यूथीरिया के अंदर ट्रू प्लेसेंटा पाए जाते हैं। शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों से दूध स्त्रावण को प्रेरित करता है। ये प्रश्न बार बार किसी न किसी रूप में आता है, आगे भी देखेंगे अपन इसको। वो जो हार्मोन है वो मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क सीक्रेशन को प्रेरित करेगा, उस हार्मोन का नाम है आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो यहाँ पर है वो है 88 नंबर का आंसर। विदलन की दर अनुक्रमानुपाती 1/, पित्तक की मात्रा, रेट ऑफ क्लीवेज प्रोपोर्शनल टू 1/, अमाउंट ऑफ योक, ये जो रूल है उसको कहा जाता है वाल्फोर का नियम। ये तीनों नियम भी मेरे कराए हुए हैं, अगर आपको टाइप करने में सुविधा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में करके बताएं मुझे कि सेक का नियम क्या कहता है, हर्टविक का नियम क्या कहता है, फ्लूजर का नियम क्या कहता है। यहाँ से क्वेश्चन अगला उठा सकता है, 3 नियम ऑप्शन में है, इनसे ले सकता है। अंड जनन में निर्मित ध्रुव का है जब पोलर बॉडी बनती है oogenesis की क्रिया के दौरान, और वो होती है क्या, क्योंकि आपके प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फिर ओवम बनेगा। तो प्राइमरी oocyte से जब 2 टुकड़े होते हैं, ये प्राइमरी oocyte है, डिप्लॉइड है, इससे जब 2 टुकड़े होंगे तो एक तो बनेगा सेकेंडरी oocyte जो हैप्लॉइड होगा, और एक छोटी बनेगी पोलर बॉडी जो भी क्या होगी, हैप्लॉइड। तो उत्तर आ जाएगा इसका हैप्लॉइड, यहाँ पर अगुणित होती है। विदलन में होने वाला विभाजन कैसा है, विदलन में जो विभाजन होता है वो कैसा होता है, वो होता तो समसूत्री विभाजन ही है, परंतु उसमें ग्रोथ फेज नहीं होती। जैसे मान लो एक सेब है और सेब के आपने 2 टुकड़े कर दिए, और वो दोनों टुकड़े कुछ समय बाद में दोनों टुकड़े सेब बन जाएं, उतनी बड़ी सेब बन जाए, ये तो समसूत्री विभाजन है। पर दोनों टुकड़े उतने ही रह जाएं, ये क्या है, टुकड़े तो हो गए लेकिन आधी हो गई सेब। अब इसी प्रकार से 4 टुकड़े हो गए, इसी प्रकार से 8 टुकड़े हो गए, इसी प्रकार से 16 टुकड़े हो गए, पर मेन आकार वो का वही है। इसी प्रकार के विभाजन को बोलते हैं क्लीवेज विदलन। तो ये टोटल 19 क्वेश्चन जो हैं आपके 2011 में आए हुए हैं। आगे चलो 2013 की बात करते हैं। 13 के अंदर दो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, सहायक प्रजनन तकनीक। अगर किसी लेडी को बच्चा नहीं हो रहा तो कौन सी सहायक तकनीकी काम में ली जाती हैं, तो इनमें से कौन सी कोई तकनीक नहीं है जो बच्चा नहीं होने की परिस्थिति में सहायक तकनीकी के रूप में काम में ली जाती है। पहला यहाँ पर दे रखा है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इसको काम में लिया जाता है, तो ये तो है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी काम में लिया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो है ही है। कोइटस ऑन डेज 14 to 16 ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब 14 से 16 दिन के अंदर मैथुन क्रिया, ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिससे आपके बर्थ होने में आसानी होती है, क्योंकि इस दौरान आपके अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, तो ये नेचुरल प्रक्रिया है,
तकनीकी के रूप में इसको काम में नहीं लिया जाता है। साधारण सा क्वेश्चन था। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए कौन सी जो है वो स्टेज नहीं है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 3 स्टेज तो दे रखी है यहाँ पर। कौन सी? फोलिकुलर स्टेज होती है, मेंस्ट्रुएशनल फेज है ये आपके, और ल्यूटियल फेज है। ये कौन सी है? लिबिडो फेज नहीं है। लिबिडो तो एक तरीके से मतलब सेक्स ड्राइव है, मतलब सेक्स की प्रबल इच्छा का जो एक शब्द काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं यहाँ पर लिबिडो। तो सेक्स की प्रबल इच्छा के लिए काम में लिया जाता है, तो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल हार्मोन? मेल हार्मोन कौन सा नहीं है? तो देखो, पहला एंड्रोस्टेनिडियोन, एक तरीके से एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन ही है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है उसी के सा ही है। ये एड्रिनल ग्लैंड से भी सीक्रेट होता है, टेस्टिस से भी होता है, कुछ मात्रा में ओवरी से भी होता है, तो इसको बोल सकते हैं मेल हार्मोन। डाईहाइड्रोक्सी एसिटोस्टेरोन, ये बोला ही जा सकता है, टेस्टोस्टेरोन होता ही है। तो 17B एस्टेरोडियोल, ये है वो आपके नहीं है, जो है आपके मेल हार्मोन नहीं है, इसका काम मेल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, फिटल मेम्ब्रेन ऑफ ए मेमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव्ड फ्रॉम? स्तनियों के भ्रूण में जो भ्रूण झिल्लियां हैं ना, वो किस से उत्पन्न होती हैं? तो जो 87 है, इसका आंसर आ जाएगा ट्रोफोएक्टोडर्म से। जो भ्रूणीय झिल्लियां हैं ना बाहर की, वो किससे बनेंगी? ट्रोफोएक्टोडर्म से उन झिल्लियों का निर्माण होगा। मिल्क इजेक्शन हार्मोन पहले भी आ गया। दुग्ध स्रवण के लिए हार्मोन जिम्मेदार कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, अब आपने पहले वाले भी प्रश्न में पढ़ा था कि हार्मोन जिम्मेदार है प्रोलैक्टिन, पर यहाँ पर प्रोलैक्टिन के साथ में अगर ऑक्सीटोसिन आ गया तो दोनों आंसर हो जाएंगे। तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो मिल्क इजेक्शन के लिए जिम्मेदार है। रट लो इस बात को। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन है वो आपके दुग्ध स्त्रवण के लिए, दुग्ध जो इजेक्शन के लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए आपके जिम्मेदार हैं, दुग्ध निष्कासन के लिए। 89 है, ह्यूमन एंड्रोजन हार्मोन फ्रॉम टेस्टिस स्टिमुलेटेड बाई? पुरुषों के वृषण में जो एंड्रोजन हार्मोन के संश्लेषण स्तवण को उद्दीपित किया जाता है, आंसर है यहाँ पर LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा क्या होगा? अभी बताया था आपको कि LH हार्मोन निकलेगा कहाँ से? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर पीयूष ग्रंथि से, वो किसको प्रेरित करेगा? लीडिंग सेल को। और लीडिंग सेल क्या निकालेगी? आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालेगी। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया। तो वहाँ पर अगर क्लियर होती है बात तो ये क्वेश्चन आप आराम से 2013 वाला 2011 के पेपर से हल कर सकते हो इजीली। सीक्रेटरी फंक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाई? ये प्रश्न है वो डिलीट कर दिया गया था। कार्पस ल्यूटियम के स्त्राव को बनाए रखता है। स्तनियों के शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट में निम्न में से कौन सा उपस्थित नहीं होता? तो जो मोबाइल स्पर्मेटोजोआ होगा ना, वो नहीं होगा। गतिशील शुक्राणु है वो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की काट देखोगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि गतिशील होगा वो वहाँ से निकल के कहाँ पहुँच जाएगा? आपके वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काट से निकल जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। अब देखो, कई हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होते हैं, उनकी एक लिस्ट देखो। सबसे पहले तो आप देखो, एक होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, तो यूरिन सैंपल के तौर पे प्रेगनेंसी किट में जो यूरिन डालते हैं तब उसमें ये हार्मोन होगा तो ही वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपके HCG और ये हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा निकलता है। एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये प्लेसेंटा निकालता है। एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये प्लेसेंटा निकालता है। ठीक है। एक हार्मोन होता है HPL, है ना, ह्यूमन प्रोलैक्टिन, इसका नाम HCS भी है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन हो गया। और एक हार्मोन होता है CRH, ठीक है, कोर्टिकोट्रोपिक रिलैक्सिन हार्मोन, और एक कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और एक हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। ये सारे हार्मोन किसके द्वारा निकाले जाते हैं? ये प्लेसेंटा के द्वारा निकाले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है? सेक्स स्टेरॉइड सीक्रेशन, ये तो आ ही गया। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन है तो ये तो निकलते ही हैं। FSH और LH नहीं निकलेंगे, यहाँ पर FSH और LH कहीं नहीं है।
ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोट्रोपिन हार्मोन ये दे रखा है, ये निकलता ही है, और रिलैक्सिन हार्मोन निकलता ही है। तो ये इतने याद रखने हैं, एचसीजी निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है, एचपीएल या एचसीएस निकलता है, सीआरएस निकलता है, रिलैक्सिन निकलता है। ये सारे हार्मोन है वो प्लेसेंटा के द्वारा निकाले जाते हैं, है ना। तो ये हार्मोन, इसमें आंसर ये आ जाएगा। एफएसएच और एलएच का कोई लेना देना नहीं है। एफएसएच और एलएच है वो आपके अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा निकलेंगे। स्त्रियों के गर्भाशय के अंतःस्तर में ब्लास्टोसिस्ट के रोपण के लिए प्रतिरोध बोन बदलाव को प्रेरित करने वाले हार्मोन को पहचानिए। 93 जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो कौन से हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट जो है उसके रोपण के लिए जिम्मेदार हार्मोन हो जाते हैं। देखो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन तो प्रसव क्रिया के लिए है, तो इनको काट सकते हो आप। टीएसएच का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, थायराइड वाला है। ये ग्रोथ हार्मोन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये जो स्टेरॉइड हार्मोन कौन से बचे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये काट के क्वेश्चन किया जा सकता था। आर्केंट्रोन इज फाउंड इन, एक ब्लास्टोपोर आया था सबसे पहले, वो गेस्ट्रुला में। आर्केंट्रोन भी आपके गेस्ट्रुला में। तो पुराने वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। 95 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। शुक्राणु का वह भाग जिसमें जल अवशोषण किण्वक होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, शुक्राणु के अग्रभाग में पाए जाते हैं, जो क्या करेंगे, अंडाणु की सतह को तोड़ने का कार्य करेंगे, है ना। अग्रभाग के अंदर किसमें, अग्रभाग में भी किसमें, एक्रोसोम जहां पर है वहां पर पाए जाएंगे। तो 96 का आंसर आ जाएगा आपके एक्रोसोम के अंदर। केवल शीर्ष में नहीं बोलेंगे अपन, एक्रोसोम बोलेंगे यहाँ पर। करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। 97 जो आंसर है इसके अंदर देखो, मानव मादा के गर्भाशय बाई कॉर्नुएट होते हैं। सत्य कथन को क्या करना है, यहां पर पहचानना है। ये बात गलत है, ठीक है। रेट एंड रेबिट हैव सिंपल यूट्रस, ये बात गलत है। इसका जस्ट उल्टा समझ लो, वो सही है। फिर आफ्टर प्यूबर्टी यूट्रस लूज इट्स साइक्लिक चेंजेस, नहीं लूज करता, ये बात गलत है। तो सही बात कौन सी है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन यूटेराइन एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम के भ्रूण के लिए, रोपण के लिए तैयार करता है। अब देखो एक ही साल में एक ये लाइन है जो इसका उत्तर है, ये का ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन देखो जो जस्ट पीछे आया है, कौन सा, ये वाला। गर्भाशय के अंतःस्तर में ब्लास्टोसिस्ट के रोपण के लिए प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और यहाँ पर इसी क्वेश्चन को अगले ने इसी एक ही साल में क्वेश्चन को देखो यहाँ पर कैसे घुमा दिया। ये घुमा दिया कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को भ्रूण के रोपण के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये का ये आंसर एक ही साल के अंदर। अब आती है 2015 की बात। आपने 2011 और 13 का पेपर हल कर लिया, अब 2015 के पेपर को हल करने में देखो कितनी आसानी होगी आपको। विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन एप, कपी के अंदर। तो देखो उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर 4 प्रकार के प्लेसेंटा मुख्य हैं, 3 प्रकार के। पहला योगसेक, दूसरा एलेंटोइक और तीसरा कोरियोनिक। तो योगसेक है ना, वो आपके मेटाथीरिया में, अधिकतर मेटाथीरिया में। कोरियोनिक है वो ह्यूमन के अंदर और एप के अंदर, ह्यूमन में और एप कपी के अंदर पाया जाएगा, कौन सा, कोरियोनिक। और एलेंटोइक किसके अंदर, अधिकतर यूथीरियन के अंदर। तो क्वेश्चन किस में पूछा है, कपी के अंदर। तो आंसर आ जाएगा 97 का 4 नंबर। कोरियोनिक टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है मानव के अंदर और कपी के अंदर। संयुग्म का चयन करना है। अब अगर पुराने वाले क्वेश्चन आपने सोल्व कर रखे हैं तो क्वेश्चन आराम से कर दोगे। सर्टोरी सेल थोड़ी टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन तो कौन सी सेल करती है, अब तक आप पढ़ चुके हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं, हाँ टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य के लिए आवश्यक है, बाकी इसके द्वारा सीक्रेट नहीं होता। हाँ कार्पस लुटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर सीक्रेट होता है। कुक्कुट में भ्रूणीय श्वसन अंग है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो 4 प्रकार की होंगी, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योगसेक, 4 प्रकार की होगी। तो यहाँ पर भ्रूण के सबसे नज़दीक, ये मान लो एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो के सबसे नज़दीक जो लेयर होगी उसका नाम क्या होगा, उसका एमनियोन। सबसे बाहर की साइड में कौन सी होगी, वो होगी आपके कोरियोन। श्वसन में और आपके एक्सक्रीशन में
जो इंपॉर्टेंट रोल रोल करेगी वो कौन सी होगी? एलेंटोइस, श्वसन में और आपके किसमें? एक्सक्रीशन में। और पाचन में किसका रोल है? वो आपके योगसेक का। तो योगसेक का रोल है पाचन में, श्वसन में और आपके उत्सर्जन में किसका रोल है? एलेंटोइस का रोल है। मेंढक के युग्मनज का प्रथम विदलन कैसा होता है? प्रथम विदलन होता है होलोब्लास्टिक और इक्वल। तो 100 का आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर मेंढक के युग्मनज के में प्रथम विदलन कैसा होता है? वो होता है होलोब्लास्टिक इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा आपके 3 नंबर होलोब्लास्टिक इक्वल। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो जिम्मेदार है, देखो वो ग्रोथ हार्मोन ही है जिसको सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके फिजियोलॉजी का हो गया, पर कोई बात नहीं। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, फिर आ गया दुग्ध स्तरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। ये क्वेश्चन को पकड़ ही लिया एग्जामिनर ने, तीनों बार में आ गया, ये 11 में आ गया, 13 में आ गया और 15 में आ गया। कौन सा हार्मोन है यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर इसने गलती क्या करी, इसने दोनों ऑप्शन में दे दिए, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। तो दोनों ऑप्शन में होने की वजह से दोनों नहीं हो सकते, अगर एक ही ऑप्शन में आते तो सही था, इसलिए क्वेश्चन को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया था। तो 102 नंबर क्वेश्चन है वो हो गया था आपके डिलीट। अब आते हैं अपन 2018 में जो एग्जाम हुई थी उसमें जो 6 क्वेश्चन आए थे उसके क्या समाचार हैं उसको देखिए, आप करिए। द स्टेज व्हेन प्रोस्पेक्टिव एरिया ऑफ द सरफेस इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो टेक फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड। जिसमें विकासशील भ्रूण है ना, वो भावी सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेता है। अभी किसके द्वारा ग्रहण करता है? वो आपने देखी थी, ट्रोफो शब्द आया था। तो यहाँ पर कहाँ पर कर लेता है? गेस्ट्रुला के अंदर। वो क्लीवेज में तो होगा नहीं, क्लीवेज तो आगे प्रकार का टुकड़े होंगे उसके, ब्लास्टुला में नहीं होता, न्यूरुला नहीं है, यहाँ पर गेस्ट्रुला के अंदर वो अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये पीछे वाले से रिलेटेड पर्सन ही है। ये आप कर सकते हो आराम से, ये तो बहुत ईजी पर्सन है। डेवलपमेंट की क्रिया का एकदम से सही क्रम कौन सा है? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, ठीक है, पर ब्लास्टुला के बाद मोरुला गलत हो गया। क्लीवेज के बाद जाइगोट गलत है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बना, जाइगोट का क्लीवेज हुआ, मोरुला बना, ब्लास्टुला बना और गेस्टुला बना, ये वाली कंडीशन है वो सही है। 67 क्वेश्चन देखो, वह बाह्य भ्रूणीय झिल्ली जो सेने के तीसरे दिन सिरोसा एमनियोन के मध्य भाग में भ्रूण में विकसित होती है, और वो तीसरे दिन विकसित होती है, वो होती है आपके एलेंटोइस। तो एलेंटोइस के बारे में 3 बातें हो गई। एक तो एलेंटोइस रेस्पिरेशन में से संबंधित है, एक एलेंटोइस एक्सक्रीशन से संबंधित है, और एक यहाँ पर ये 3rd डेज के अंदर ये डेवलपमेंट हो रही है सिरोसा और एमनियोन के मध्य में। ये बात और एक्स्ट्रा याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें देखो, अब देखो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, इसको मैंने 2011 में जो 26वें नंबर का क्वेश्चन है आप दोबारा देख लेना पहले उसको, उसमें इसको क्लियर कर दिया था कि जो प्लेसेंटा है वो 4 प्रकार के हैं। किसके? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के आधार पर। एक था आपका डिफ्यूज, एक से ही सोल्व हो जाएगा। देखो डिफ्यूज प्लेसेंटा किस में था? पिग में, हॉर्स में। तो यहाँ पर देखो डी में आंसर आ जाएगा 3। तो डी में 3 में देख लो कौन सा, तो उत्तर तो इसका एक ही हो जाएगा, पहले बार में ही, पहले से ही क्लियर हो रहा है आपका। दूसरा था आपका कौन सा? कोटलेडनरी, किस में था ये? काऊ में, सिप में, डियर में, बफेलो में, गोट में। तो यहाँ पर डियर दे रखा है, मतलब जो चरने वाले जीव हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हिरण है, इनमें हो गया ये कोटलेडनरी। जोनेरी, जो जोन बनाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये, तो ये जो किस में आ जाएंगे? कार्निवोरस हैं सारे के सारे, ये आ जाएगा। और डिस्कोइडल है वो आ जाएगा आपके किसमें? चिरोप्टेरा, मतलब बैट, चमगादड़ आ गए यहाँ पे, तो इसके अंदर ये आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा 1 नंबर पर। ये क्वेश्चन पूरा आपके 2011 वाले क्वेश्चन को पकड़ते हुए क्वेश्चन डाला अगले ने।
प्राइमेट में लैंगिक चक्र की पीत पिंड प्रावस्था किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो जो ल्यूटिल फेज है वो कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार है, वो पता है आपको, LH सर जिसको बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, LH हार्मोन बोलते हैं, उसकी मात्रा होगी तो आपकी ये होगी ल्यूटिल फेज। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाएगा, 69 का आंसर आ जाएगा 3 नंबर। ये है वो आपके क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया था, फिर भी इसको देख लेते हैं। देखो, जो पेयर करेक्ट मैच नहीं है उसको बताना है। होमोथेलिक का मतलब ही क्या होता है? होमोथेलिक का मतलब ही होता है बाइसेक्सुअल प्लांट, मतलब जिसके अंदर आपके समान हो, जो होमो का मतलब दोनों हो। यहाँ पे हेट्रोथेलिक का मतलब नर मादा अलग अलग हो, यूनिसेक्सुअल प्लांट, बात सही है। हर्मेफ्रोडाइट है, अर्थवॉर्म, एक के अंदर ही क्या है, दोनों प्रेजेंट हैं यहाँ पे। जनन करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ती है, पर आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों में हैं, तो यहाँ पर ये तीनों बात सही है। ए सही है, बी सही है और सी सही है। फिर यहाँ पर ही गलत है दोनों, डी और ई। तो पिस्टिलेट नहीं होता मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर है। और मेनार्क जो मासिक चक्कर आता है उसको बोलते हैं, आने की प्रक्रिया को बोलते हैं मेनार्क, मिनोपोज बोलते हैं बंद होने को। तो ये दोनों बात गलत हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर ये देते हैं ऑप्शन डी और ई, इसमें बी नहीं आता, तब ये जो है वो आपके आंसर सही होता। 143 में को डिलीट कर दिया था। अब देखिए, इतने प्रश्न आपने हल किए 45। आपको ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाली यूनिट है, मान लो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, और आपने ये अब तक के इतने सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अब तक का जो मैंने पढ़ाया है वो वीडियो देखा है, उसके आधार पर भी अगर आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने पड़े, जो 7 क्वेश्चन आप 2022 में आए हुए हैं वो सोल्व करने पड़े, तो क्या आप कर सकते हैं क्या? उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि पुराने क्वेश्चनों का कितना बड़ा महत्व है। पहला, निम्न में से कौन सी संरचना चूजे की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली नहीं है? अब तक आप ये बात जान चुके होंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितनी थी? 4 कौन सी थी? एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योगसेक। तो कौन सी नहीं है? प्लेसेंटा। एक क्वेश्चन आराम से हल कर लोगे, ठीक है जी। 30 का आंसर हो जाएगा 2। अगला देखो, फंक्शनल मेगास्पोर, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ये तो उसका आ गया, आपके जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है उसका आ गया, इसको छोड़ो आप। फिर भी एम्ब्रियोसेक आंसर हो जाएगा इसका 34 का, तो आंसर तो 3 है इसका, तो छोड़ो इसको। डिम्बोत्सर्ग के पश्चात ग्राफीन पुट्टिका किसमें परिवर्तित होती है? ये आ चुका है। ओव्यूलेशन के बाद में जो ग्राफीन फॉलिकल है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। और कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम, 49 का आंसर आ जाएगा 4। 128 नंबर प्रश्न देखो, अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है, किस अवस्था में होता है? प्राइमरी oocyte में तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो है डिप्लॉइड, कोई मतलब ही नहीं है। उगोनियल स्टेज में नहीं होगा, ग्राफियन फॉलिकल स्टेज का तो मतलब ही नहीं है, तो किस में आएगा? सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर जो एग है वो ओवरी से लिबरेटेड हो जाएगा और कहाँ आ जाएगा? फेलोपियन नलिका में आ जाएगा, जहाँ ये वेट करेगा किसका? स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के लिए। चिक के अंदर मूत्राशय के समान, अभी बता दिया पीछे में, एक्सक्रीशन से रिलेटेड कौन सी है? तो आ गया था कौन सा? आपके एलेंटोइस। पाचन से संबंधित कौन सी है? आ जाएगा आपके पित्तकोश। भ्रूण के सबसे नजदीक कौन सी है? आ जाएगा एमनियोन। बाहरी घर्षण से बाहरी बचाव के लिए कौन सी जिम्मेदार है? आ जाएगा उत्तर कोरियोन। तो चारों लेयर है। फिर याद करना, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन बना सकता है, ये क्वेश्चन बना सकता है अगला अब की बार, इसका बना सकता है। ये क्वेश्चन नहीं दिया अभी तक, कौन सा? पाचन वाला, योग सेक से संबंधित है, वो नहीं दिया। आगे देखो, मनुष्य में परिवर्तन के दौरान बनने वाले कोरक को क्या कहते हैं? मानव में बनने वाले कोरक को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ये कोरक के प्रकार हैं, एक तरीके से ब्लास्टुला के प्रकार हैं पूरे के पूरे। याद रखना, ये 5 6 अपन ने ट्रिक से याद कर रखे हैं। तो ये 134 का आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके, इनमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है? अब देखो, प्लेसेंटा वाले हार्मोन मैंने बता दिए थे आपको, तो यहाँ पर आप काट पीट के आंसर कर लो चाहे तो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा नहीं होता, ठीक है जी। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, अभी बताया था आपको। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता। तो फिर ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन, तो ये उसी का नाम है, किसका? उसी का, HPL का, अभी बताया था आपको। HPL का दूसरा नाम क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन। तो
2 और आंसर आ जाएगा इसका 4। तो 2 आंसर होने की वजह से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। ये टोटल आपके क्वेश्चन है 52। इन 52 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपके कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आप इस यूनिट को अगर और थोड़ा सा समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके टोटल 17 वीडियो हैं। पुराने वाले स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको पता ही है, जो नए कोई देख रहे हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ। 17 वीडियो हैं और यहाँ पर 8-9 आपके PDF हैं जो प्रिंट के लिए नहीं है, लेकिन आप उनको देख के नोट्स बना सकते हैं, अपने मोटे मोटे नोट्स उतार सकते हैं। और करीबन 5-6 आपके यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हैं जो इस पूरी यूनिट को कवर करते हैं। अगली यूनिट के लिए अपन फिर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।